हालिया आज का जो हमारा वचन है वो परमेश्वर में किस तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से लाइफ में कई बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लमेटिक टाइम होते हैं, एक डिप्रेशन के टाइम होते हैं, उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। परमेश्वर जो हमें कहते हैं कि वो हमें जो सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम जो है अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, परेशानी है और वो समस्या परेशानी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उस चीज़ को हम कैसे डील कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत बार हमारे जीवनों में आता है कि हमारे दिलों में आता है मेरे को बहुत डर लगता है या मेरे से कोई प्यार नहीं करता है या फिर जो है खुशी जो है वो पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं जो है वो खुश रह नहीं सकता कि अगर मेरे को खुश रहना है तो मेरे लिए वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स है। मेरे घर की सिचुएशन ही है, मेरी लाइफ की सिचुएशन ही है कि कोई किसी भी इंसान पे मैं ट्रस्ट करती है, किसी भी इंसान पे मैं ट्रस्ट करता हूँ वो इंसान मेरे को धोखा दे देता है। कौन सी ऐसी जो चीज़ होती है जिस तरीके से हमें वो सारी जो है परमेश्वर उन सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या कहते हैं, उन सारी प्रॉब्लम से, उन सारे डिप्रेशन की बातों से हमें बाहर निकलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या जो हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है डिप्रेशन में कौन रख सकता है, किसके अंदर इतनी ताकत है कि वो हमें डिप्रेशन में रख सके और हमें उससे बाहर ना आए। तो सबसे पहले देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 30 का 15 और 19वां पद पढ़ेगी। ये चॉइस आपकी लाइफ की चेंज करने के लिए और किसी को नहीं दी है। आपकी लाइफ को कोई अगर डिप्रेशन में रख सकता है या किसी प्रॉब्लम में रख सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही है। आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो कोई और आपकी सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा। उस करंट सिचुएशन को एम में रखने के लिए जिम्मेदार भी आप ही। अगर आपके अलावा और कोई आप सोच रहे हैं कि मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सामने वाले की वजह से हुआ है, चीज आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि वो चीज एक तरीके से आप किसी और के ऊपर अपनी जो है प्रॉब्लम्स को डाल दे, आप अपने आप को नहीं सोचते। उसी की वजह से आज आप सिचुएशन में हैं। लेकिन अब उस सिचुएशन से आप निकल कैसे सकते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने आपको क्या किया है कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए, आपको जीवन और मृत्यु दोनों के ऑप्शंस दिए। अगर आपको जीवन चाहिए ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं, सारी चीजें पढ़ सकते हैं वचन में, क्योंकि वचन में जैसे 10 आज्ञाएं और बाकी सारी चीजें हैं, वो सारी जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए सेट करके रखी हुई है वो हमारे लिए इसलिए सेट करके रखी हुई है कि वो आपको बता रहे हैं कि बेटा ये मत कर, ये कर, अगर तो ये चीज़ करेगा तो इसमें जीवन है, अगर ये चीज़ करेगा तो इसके अंदर मृत्यु है। परमेश्वर आपको बताते हैं बाइबल में। अब वो होता सिर्फ आपके साथ नहीं है, जो बाकी विश्वासी जन नहीं होते, जो बाकी अन्य अविश्वासी होते हैं, उन लोगों के साथ भी सेम चीज़ होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनके साथ वो चीज़ें गलती हो रही है। लेकिन आप जो है वो चीज़ें जान सकते। परमेश्वर ने ऐसी क्या क्या बातें हैं जो बोली हुई है जिसकी वजह से जो है वो सारी प्रॉब्लम आ सकती है और हम प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से जहर की तरह। अगर जहर कोई इंसान जानबूझ के पिए, अगर उसे पता हो कि यहाँ पर ये जहर पड़ा हुआ है और अगर वो जानबूझ के जहर पिए तो तब क्या वो मरेगा? हाँ या ना? मरना चाहिए ना। और अगर उसको पता ही ना हो कि वो जहर है तो तब वो पिए, तब क्या वो मरेगा? क्योंकि जहर तो जहर है। तो चाहे उसको पता हो चाहे ना हो, अगर किसी इंसान को वचन के बारे में पता हो चाहे ना पता हो, अगर वचन में लिखा है कि ये चीज़ करनी गलत है तो चाहे इंसान को पता हो चाहे ना पता हो, एनी चीज वो है तो गलत ना। वचन के हिसाब से कि वो जहर है तो जहर उसको पिएगा तो मरेगा। तो सबसे पहले ये करना होगा कि हमें जानना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन क्या क्या कहता है। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जिन चीज़ों की वजह से हम प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हो सकता है हमारी बीमारियों की प्रॉब्लम हो, क्योंकि पौलुस भी जो है एक टाइम तक क्या होता था कि वो पौलुस ने भी बोला कि परमेश्वर ने उनको एक कांटा दिया था। कांटे का मतलब वो कांटा कहता था, हो सकता है कि वो बीमारी हो सकता है कि वो लड़ना हो किसी से, हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में किसी माँ बाप का या कोई चीज़ हो, लेकिन वो एक कांटा दिया हुआ था। लेकिन पौलुस बार बार उस चीज़ के लिए प्रार्थना करता था कि परमेश्वर ने एक कांटा मुझे क्यों दिया गया, वो जानना चाहता था। और वो वही इसलिए जानना चाहता था क्योंकि परमेश्वर उसको सिखाना चाहते थे कि जो तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आई है वो किसी न किसी रीजन की वजह से आई। तो वो रीजन आपको सबसे पहले देखने पड़ेंगे कि वो रीजन क्या है जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई है और उन रीजन को आपको ठीक करना पड़ेगा। हालेलुया। अब इसके अंदर होता क्या है कि अब ऐसी बात है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर दे दिया कि आप जीवन चुनो या मृत्यु चुनो, वो आपके हाथ में रहती है। तो इसका मतलब क्या है सिंपली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस चीज़ की हमारी है ना। कि अब इसके लिए और कोई वैसे तो है नहीं कि अगर हमें कोई चीज़ चुनने के लिए दे दी और हमने वो चीज़ गलत करी है, उसके बाद हम बोले अपने साथ वाले को कि मैंने ये चीज़ गलती करी, तूने गलत करी है। चाहे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उस चीज़ में 1% का हो, अगर हम उस इंसान को बोलेंगे कि उसने गलत करी है
तो वो चीज़ भी सही नहीं है। इसके लेकिन इस चीज़ में हम कर क्या सकते हैं? अब ऑब्वियसली बात है, अगर हमने गलती तो कर ली है ना, अब हमने गलत तो कर लिया, लेकिन अब उस चीज़ में हम कर भी क्या सकते हैं? हम उस चीज़ में सिंपली परमेश्वर से उनकी हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि हम जिन चीज़ों के लिए असमर्थ हैं, जो हम कर नहीं सकते, जिन चीज़ों के लिए हम पावरलेस फील करते हैं, वो चीज़ों के लिए परमेश्वर जो पावरफुल फील करते हैं, वो कहते हैं कि तुम हमसे मांगो, वो परमेश्वर से मांगोगे जब आप चीज़ें, तो परमेश्वर आपके लिए वो सारी चीज़ें यूँ ही कर देगी। सिर्फ हमें उन चीज़ों के लिए उनसे परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। ये होता है कि मतलब हमें प्रॉब्लम्स तो है, हमें पता भी है कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बाद हमें जो है परमेश्वर से उनकी हेल्प मांगनी है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर भी जो है किस तरीके से वो बताते हैं। हम पढ़ सकते हैं एक बार यूहन्ना उसका 16 का 13वां पद, की मदद मांगोगे, उनकी सहायता मांगोगे, तो वो क्या करेंगे? सहायक भेजेंगे, वो अपनी पवित्र आत्मा भेजेंगे, और जब वो सहायक भेजेंगे तो सत्य का आत्मा वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो जब वो आएंगे तो वो आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालने में भी सामर्थ्य है, जैसे इसमें लिखे, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। किससे सुनेगा? वो हमसे तो सुनेगा नहीं कि हम क्या कहेंगे, बल्कि वो परमेश्वर से सुनेगा। पवित्र आत्मा एक तरीके से इंटरप्रेटर है, परमेश्वर हमारे बीच में जो बात करने वाले हैं। तो जो परमेश्वर से सुनेगा वो हमें कहेगा कि हम उस हिसाब से चले और उस तरीके से जो हम अपनी प्रॉब्लम से जो बाहर निकल सकते हैं, और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में भी बताएगा। हालेलुया। अगर आप अपने आप से किसी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर भी एक चीज़ बड़ी बात होती है कि कभी कभार जो डिप्रेशन जैसी जो चीज़ें होती है वो हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं आ जाती, कि मतलब ऐसा नहीं होता कि हम अपने कोई भी छोटी मोटी बात हो गई तो उसकी वजह से नहीं आती है, छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है उसकी वजह से नहीं आती। डिप्रेशन की जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज़्यादा जो देखी गई है वो यही आती है कि हमारी जिससे एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा होती है। अगर एक बार को एग्जांपल लेके देख लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ की एक्सपेक्टेशन है आपस में, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन परमेश्वर से अगर कम है और हस्बैंड एंड वाइफ से ज़्यादा है, वो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो जब बीच में एक आधी बार कभी भी लड़ाई होगी और तो एकदम से वो क्या होगा कि वो परमेश्वर से कट हो जाएगी और आपस में भी जो है खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होगी वो परमेश्वर से ज़्यादा होगी, ज़्यादा का मतलब मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि समझिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपकी सामने वाले से कोई लड़ाई हुई, कि समझिए कि आपकी किसी बाहर वाले से लड़ाई हुई, तो हमें क्या होता है, मेरे घर वाले तो मेरे साथ है एटलीस्ट, कि मेरे घर वाले मेरे को धोखा नहीं दे रहे, मेरे घर वाले मुझसे दूर नहीं रहते। तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर आपको जो है ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं दे सकती। कोई इंसान धोखा दे दे, बहुत बार ऐसा होता है फैमिली भी धोखा दे देती है। परमेश्वर का वचन भी कहते हैं कि दूध पिलाने वाली माँ जो है, जन्म देने वाली माँ जो है वो छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन परमेश्वर पर होगी और परमेश्वर से हम सारी एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी इंसान हमें छोड़ दे, चाहे हमारा फ्रेंड हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे और कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छेड़ेगी, तो वो चीज़ जो होगी क्या होती है कि हमें डिप्रेशन में नहीं आने देती। हम उस चीज़ से डिप्रेशन में नहीं आ सकते कि इस संसार का कोई भी इंसान हमें छोड़ देगा, उसके बाद भी क्या होगा कि परमेश्वर हमारी जो मजबूत जो है वो सपोर्ट होगी, वो हमारे लिए फिर भी खड़ी रहेगी और हमारी लाइफ में आगे भी हमें चलने के लिए फिर दोबारा से हेल्प करेगी। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं? इसमें होता क्या है कि हमारी जो होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, कई बार डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा क्या होती है, हमारी फीलिंग्स जो होती है ना, वो उमड़ के बाहर निकल रही होती है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं खुश रह ही नहीं सकता, या फिर जो है मुझे वो डर लगता है कि ये सारी चीज़ें होती है, हमारी फीलिंग्स निकल के आती है। वो फीलिंग्स निकल के क्यों आती है? क्योंकि उससे पहले हमारे वो जीवन में थॉट्स आए होते हैं। फीलिंग्स एक तरीके से आउटपुट है, वो निकलती है, और जो हमारे अंदर आते हैं जो फीलिंग्स को निकालने के लिए वो होते हैं थॉट्स, हमारी सोच। तो हमें करना है ये कि सबसे पहले हमारी सोच के अंदर ही जो है वो पॉजिटिविटी भरनी है, पॉजिटिव एनर्जीज भरनी है, पॉजिटिव बातों को भरना है, ऐसी ऐसी बातों को भरना है कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर जो है अपने पूरे के पूरे उनको भी बार बार बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, जैसे यूहन्ना जो है 3:16 में। अब इसको एक दूसरे तरीके से अगर आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत का मतलब ये नहीं कि पृथ्वी, ये घर, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से उन्होंने प्रेम नहीं किया कभी भी,
उन्होंने बल्कि ये चीज़ें इंसानों के लिए दी। तो उन्होंने प्रेम किससे किया? इंसानों से प्रेम किया, हमसे प्रेम किया। तो अगर आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं जो यूहन्ना 3:16 है कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि मेरे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, कि ताकि मैं नाश ना हूँ और बल्कि मैं अनंत जीवन पाऊँ। आमीन, आमीन। तो अगर आप इस तरीके से वचनों को करिए, वो पढ़ेंगे, कई बहुत सारे वचन ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं कि हमारे लिए ही होते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि एज अ कलीसिया हमें देते हैं, एज अ फैमिली हमें देते हैं, या फिर एज अ पूरा वर्ल्ड हमारे लिए देते हैं। लेकिन जब उस वचन को हम अपने लिए पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ इतना प्रेम किया है कि मेरे लिए उन्होंने क्या है, परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दे दिया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो पॉजिटिविटी फील होती है कि हाँ, परमेश्वर भी जो है उससे प्रेम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। जैसे लिखा है इसमें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हो, ताकि जो कोई मतलब मैं जब उन पे विश्वास करूं तो नष्ट ना हो। तो हमें सबसे पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या हम उन पे विश्वास रखते हैं नहीं रखते। अगर हम उन पे विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर ने हमारे से भी बहुत ज़्यादा प्रेम किया। इन ऐसी चीज़ों, ऐसे प्रेम के आगे जो वो सारे प्रेम होते हैं, जो छोटे वाले प्रेम होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, हमारे साथ वाले प्रेम होते हैं, या फिर मिलने वाले होते हैं, हस्बैंड वाइफ के होते हैं, या बच्चों वाले प्रेम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फीके फील हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी को रखना है, वो हमें क्या करना है, परमेश्वर को रखना है। एक तरीके से हिरार्की होती है, जैसे कंपनीज के अंदर हिरार्की होती है, सबसे ऊपर CEO होता है, उसके बाद फिर मैनेजर होता है, ये होता है। तो हम इस तरीके से अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, सोच की हिरार्की बना सकते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, हमें परमेश्वर सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनको आप सबसे ऊपर वाली हायरार्की पे रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम अपनी सेकंड थर्ड चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे सोचिए, परमेश्वर के बाद हमें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है और हम किससे सबसे ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। हो सकता है हमारे हस्बैंड होगी या वाइफ होगी, हो सकता है कि हमारे माता पिता हो गए, या हो सकता है वो हमारे बच्चे हो गए। तो उस तरीके से हम अथॉरिटी को रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप रख सकते हैं थर्ड वालों को, लाइक फ्रेंड्स को रख सकते हैं, अपने बाहर के लोगों को रख सकते हैं, आप अपने जानकारों को रख सकते हैं। अब अथॉरिटी में इसमें आपको क्या होगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो जब छोड़ेंगे आपको, तो उसके बाद भी आपके घर वाले हैं आपकी सपोर्ट, प्लस आपके परमेश्वर आपकी सपोर्ट। एनी हो कभी कुछ होकर अगर आपके घर वाले भी छोड़ते हैं, तो उसके बाद भी आपकी जो परमेश्वर आपकी सपोर्ट है, वो वहाँ पर खड़े हैं कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये चीज़ परमेश्वर ने खुद ही कह दी है अपने वचन के अंदर, जो कि ताया वो वचन है कि परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे। तो हमारे दिल में कभी डिप्रेशन की आत्मा आ ही नहीं सकती, और ना हमारे दिल में कभी सुसाइड के ख्याल आ सकते। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि यूहन्ना उसका 16:27 पढ़ेंगे। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है, और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। हालेलुया। इसमें कहते हैं पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, हम सबको प्यार करते हैं परमेश्वर। तो ये अलग अलग बहुत सारे, अगर ऐसे सारे वचन को आप अपने दिल में बसा लेंगे, तो आपकी जो लाइफ होगी वो पहले से जो है बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और जहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम्स आती है डिप्रेशन वाली, या फिर अगर दूसरी वाली आती है, आपको डर लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, या फिर मेरे जीवन में कोई भी नहीं है, या फिर मेरे को खुशी नहीं मिल सकती, तो परमेश्वर आपके लिए जो है ऑलवेज अवेलेबल है। तो आप उनको जो है अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी पे रख सकते हैं, और परमेश्वर से जो उतना ही ज़्यादा प्यार कर सकते हैं जितना वो आप मुझसे करते हैं। सबको जय मसीह की।